बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। हुकूमत का मुल्क भर में 27 फरवरी को सरप्राइज डे मनाने का फैसला। अमरीकी सेनेट में सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई से रोकने की करारदाद मंजूर। अमन मुआहदे तय पा जाने के इम्कानात रोशन। तालिबान का आर्जी जंगबंदी पर इत्तेफाक। पाकिस्तान सऊदी अरब की मुश्तरका फौजी मशकें शुरू। पाकिस्तान तुर्क भाइयों के शाना बशाना खड़ा रहेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा से तुर्क वजीर दिफा की इंतहाई अहम मुलाकात। पाकिस्तान और IMF मिशन के मुज़ाकरात का अलामिया जारी। भारत का तुर्क सदर के पाकिस्तानी पार्लियामेंट में खिताब पर रद्द अमल। भारतीय वजीर खारजा ने तुर्की को खबरदार कर दिया। तुर्की का पाकिस्तान के साथ तजारत $5 अरब तक ले जाने का ऐलान। मोदी सरकार का कश्मीरियों के खिलाफ बड़ा मंसूबा तैयार। मोदी सरकार ने मुतासबाना इकदाम के तहत कश्मीरियों की जमीन हथियाना शुरू कर दी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। पाकिस्तान ने 27 फरवरी को भारत के लिए शर्मिंदगी और नदामत का दिन बना दिया। भारत को अपनी फजाई जारहियत इंतहाई महंगी पड़ी थी। 27 फरवरी को नापाक अजायम लेकर पाक फजाई हदूद में दाखिल होने वाले भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार करके भारत को पैगाम दिया गया कि पाक फजाइया समेत पाकिस्तान की पाक फौज हर किस्म के नापाक अजायम को खाक में मिलाने की भरपूर सलाहियत रखती है। इस दिन को यादगार बनाने के लिए हुकूमत ने 27 फरवरी को पहला सरप्राइज डे के तौर पर मनाने का फैसला कर लिया। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी सेनेट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेस की इजाजत के बगैर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई से रोकने की करारदाद मंजूर कर ली। अमरीकी सदर को ईरान के खिलाफ जंग की सूरत में कांग्रेस की मंजूरी लेना पड़ेगी। अमरीकी सेनेट में करारदाद के हक में 55 जबकि मुखालफत में 45 वोट डाले गए। 8 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी करारदाद के हक में वोट डाला। सेनेट ने ये इकदाम ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को अमरीका की जानिब से निशाना बनाए जाने के 40वें रोज किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी किसी भी करारदाद पर वोटिंग से खबरदार किया था और व्हाइट हाउस ने करारदाद को वीटो करने की धमकी दी थी। इधर ईरान में जनरल कासिम सुलेमानी के चेहलम पर ताज़ियती तकरीब का इनकार किया गया और रैलियां भी निकाली गईं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान में 7 दिन के लिए पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में कमी लाने पर इत्तेफाक किया है, जिससे अमेरिका को उम्मीद है कि तालिबान के साथ मुआहदे जल्द तय पा जाएंगे। जंगबंदी पर रजामंदी का ऐलान एक अमरीकी अहदेदार ने किया, जिससे एक रोज कबल ही अफगान सदर अशरफ गनी ने अस्करियत पसंदों के साथ बातचीत में काबिल जिक्र पेशरफ्त होने का भी इशारा दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रसल्स में होने वाले नेटो के इजलास के बाद अमरीकी सेक्रेटरी दिफा मार्क एस्पर का कहना था कि अमेरिका और तालिबान ने 7 रोज के लिए पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में कमी पर बातचीत की। इनका मजीद कहना था कि हम सब का यही कहना है कि अफगानिस्तान का हल सियासी समझौता है, जो अगर वाहिद हल नहीं तो सबसे बेहतरीन जरूर है। इस सिलसिले में पेशरफ्त हुई है और हम जल्द इस बारे में मजीद बताएंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका फौजी मशकें अल-समसाम सऊदी अरब में शुरू हो गईं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात यामा ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका फौजी मशकें अल-समसाम का आगाज सऊदी अरब में किया गया। अल-समसाम 2 हफ्ते तक जारी रहेगी। ISPR के मुताबिक इफ्तिताही तकरीब में सऊदी बड़ी फौज के शिमाली रीजन के कमांडर मेहमान खसूसी थे। ISPR का कहना है कि मशकों में कारपेट पेट्रोलिंग, बारूदी सुरंगें तलब करने की मशकें होंगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जवेद बाजवा से तुर्की के वजीर दिफा ने रावलपिंडी GHQ में मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और 2 तरफा दफाई ताउन मजीद बढ़ाने के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान तुर्की के साथ अपने मुनफरद ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है और हमेशा तुर्क भाइयों के शाना बशाना खड़ा रहेगा। मोअज़्ज़िज़ मेहमान शख्सियत ने खित्ते में तनाज़ात की रोकथाम और तुर्की के साथ खड़े होने के लिए पाकिस्तान के ताउन को सराहा और पाकिस्तान के लिए भी ऐसे ही जज्बात का इजहार किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान और IMF मिशन के मुज़ाकरात का आलामिया जारी कर दिया गया, जिसमें बताया गया है कि दिसंबर तक के तमाम अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान और IMF मिशन के मुज़ाकरात के जारी आलामिये में कहा गया है कि माशी इस्लाहात के प्रोग्राम के तहत खातिर ख्वाह बेहतरी आई है। दिसंबर तक के तमाम अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं। इस्लाहाती प्रोग्राम पर तेजी से काम हो रहा है। आलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तानी हकाम से तमाम माशी शोबों पर तफसीली बातचीत हुई है। तमाम तर पेशरफ्त IMF बोर्ड के जानिब से फैसले में मददगार साबित होंगी। माशी सरगर्मियां बेहतरी की जानिब गामजन हैं। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत का तुर्क सदर के पाकिस्तानी पार्लियामेंट में खिताब पर रद्द-ए-अमल। तुर्क क़यादत से हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करने और हक़ाइक़ को समझने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने तुर्क सदर के पाकिस्तानी पार्लियामेंट में खिताब के दौरान मसला कश्मीर को उजागर करने पर रद्द-ए-अमल देते हुए तुर्क क़यादत को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने से बाज रहने का मुतालबा कर दिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने तुर्क क़यादत को खबरदार किया है कि वो भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि तुर्की इन संगीन खतरात को समझे जो दहशतगर्दी की सूरत में पाकिस्तान से भारत और खित्ते को लाहिक है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान के साथ तजारत का हजम $5 अरब तक ले जाने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में तुर्क बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। इतनी अच्छी मेजबानी पर पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि पाक तुर्क बाहमी तजारती हजम अपनी सलाहियतों से कहीं कम है। पाकिस्तान के साथ तजारत को $5 अरब तक ले जाएंगे। हमें दो तरफा तजारत को मजीद फरोग देना चाहिए। तुर्की ने पाकिस्तान में सरमायाकारी में इजाफा किया है। चाहते हैं मजीद पाकिस्तानी ताजर भी तुर्की में सरमायाकारी करें। पाकिस्तान के लिए तुर्क वीज़ों में आसानी पैदा करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ सतह पर ताल्लुकात को फरोग दे रहे हैं। CPEC मंसूबे से पाकिस्तानी मैशियत मजबूत होगी। तुर्की को भी मुश्किल माशी हालात का सामना था, अज़्मो हिम्मत से काबू पाया। तुर्क सदर ने मजीद कहा है कि पाकिस्तानी इलाज के लिए बैरून मुल्क को तरजीह देते हैं। इन्हें अपनी सोच बदलना होगी। तुर्की में आला इलाज के तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। पाकिस्तानियों के इलाज के लिए तुर्की के दरवाजे खुले। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। मोदी सरकार ने मुतासबाना इकदामात के तहत कश्मीरियों की जमीनें हथियाना शुरू कर दी और 6000 एकड़ में भारतीय और आलमी सरमायाकारों को दिए जाने का फैसला कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू और लॉकडाउन को 196 रोज हो गए। वादी में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बदस्तूर मुअत्तल है और तालीमी अदारे और कारोबारी मराकज मुकम्मल तौर पर बंद है। कश्मीरी मीडिया सर्विसेज के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने 12,000 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर रखा है, जिनमें अक्सरियत नौजवानों की है। गिरफ्तार अफराद में आसिया इंदराबी, यासीन मलक और दीगर हुर्रियत रहनुमा भी शामिल हैं। मोदी सरकार ने मुतासबाना इक़दाम के तहत कश्मीरियों की जमीनें हथियाना शुरू कर दी। 6000 एकड़ में भारतीय और आलमी सरमायाकारों को देने का फैसला कर दिया है। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन के बाद कश्मीरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कर्फ्यू और पाबंदी के बायस अब तक मकामी मैशियत $1 अरब का नुकसान हो चुका है, जबकि हजारों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।